अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मुतमईन होंगे। और जो लोग खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं या खैरियत से नहीं हैं, ये वीडियो देखने के बाद वो भी बिल्कुल खैरियत से हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पर उन्हें भी इत्मीनान हो जाएगा। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको ये समझ आ सके कि अगले 2-3 रोज़ में क्या होने जा रहा है, चूँकि कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये पूछ रहे हैं कि मंडे को यानी 3 अक्टूबर को सेनेट के इजलास में पीएमडीसी बिल पेश होगा, और अगर पेश होगा तो फिर क्या वाकई वो पास हो जाएगा। तो परसों जो कुछ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो आज हो रहा है वो भी आपको डिटेल से समझने की ज़रूरत है। पूरी वीडियो देखेंगे तो ये तमाम सूरत हाल आपकी समझ में आ जाएगी कि आज क्या हो रहा है और आज की कार्रवाई किस तरह से मंडे को जो कार्रवाई होनी है उससे लिंक्ड है। तो ये अगले जो 2-3 रोज़ हैं, बल्कि 3 ही रोज़ कह लें, चूँकि सैटरडे, संडे और फिर उसके बाद मंडे है और फिर मंडे का भी पूरा दिन है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आप तमाम लोगों के लिए हैं और इसमें आपको तमाम मामलात पर नज़र रखनी है ताकि तमाम चीज़ें आपकी समझ आ सकें और आगे के लिए आसानी हो सके। तो चलें जनाब, आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सेनेट के इजलास में जो कायमा कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ थी, उसकी रिपोर्ट पीएमडीसी बिल से मुतालिक या तो वीडियो देखते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो पेश हो चुकी है सेनेट में, और अगर अभी तक वो पेश नहीं हुई होगी, चूँकि जब वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है थोड़ी देर बाद सेनेट की कार्रवाई हो सकता है शुरू हो जाए, तो या तो थोड़ी देर बाद वो पेश हो जाएगी, लेकिन आज वो रिपोर्ट पेश हो जानी है। तो अब मैं आपको ज़रा याद दिलाता हूँ कि जब वो पिछले हफ्ते को मंडे को जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ था, उससे पहले जब ये खबर आई थी कि सेनेट के इजलास में पीएमडीसी बिल पेश नहीं होने जा रहा, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर मंडे या वेडनेसडे या किसी भी दिन ये सेनेट के इजलास में पेश हो सकता है। उस वक्त सेनेटर बैरामन तगी साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये बेसिक एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन आगे किसी भी वक्त कोई भी सेनेटर उससे मुतालिक बात कर सकता है। तो फिर बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब्दुल कादिर पटेल जो कि वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने गुफ्तगू की इससे मुतालिक और चेयरमैन सेनेट के इल्म में वो लाए और चेयरमैन सेनेट ने फ़ौरी तौर पर फिर ये कहा कि हम कमिंग मंडे को इसको बिल की सूरत में लेकर आएंगे और फिर उसके बाद ज़ाहिर है अक्सरियती बुनियाद पर ये मंजूर भी हो सकता है। तो अब आज जबकि इस तरमीमी बिल की जो कायमा कमेटी की रिपोर्ट है वो सेनेट में पेश हो गई है या अब से कुछ देर बाद हो जाएगी, तो इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि पीर के रोज़ जो मेन बिल है पीएमडीसी का वो भी सेनेट में पेश होगा, और न सिर्फ वो पेश होगा बल्कि अक्सरियती बुनियाद पर वो मंजूर भी हो जाएगा। चूँकि सेनेट में इस वक्त जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें 11-12 जमातें शामिल हैं, इन तमाम जमातों के सेनेटर्स की तादाद ज़्यादा है, और जो इस वक्त की अपोजिशन है, जो माजी में हुकूमत थी, जो पीएमसी लेकर आई और पीएमडीसी को ख़त्म किया और ये तमाम पहले ऑर्डिनेंस और फिर उसके बाद कानून साजी करके ये तमाम जो कुछ भी उन्होंने इक़दाम उठाए, तो वो जो अपोजिशन है उसकी अभी इस वक्त सेनेट में अक्सरियत नहीं है। स्टैंडिंग कमेटीज़ में किस तरह से सेनेटर हुमायूं ने इसको ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए बहुत देर तक रोके रखा, उसकी वजह से आपकी टेंशन्स में, आपकी परेशानी में, आपकी मुश्किल में भी इजाफ़ा हुआ। लेकिन अब बहरहाल वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम टेंशन्स, वो तमाम फ़िक्र अब ख़त्म होने वाली है, चूँकि आज की जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल लिंक्ड है मंडे की कार्रवाई से। चूँकि आज रिपोर्ट पेश होगी तो मंडे को मेन बिल पेश होगा, और फिर जब वो पास हो जाएगा तो उसके बाद अब जो पीएमसी के अब तक के फ़ैसले थे, ज़ाहिर है कि फिर वो तमाम फ़ैसले ख़त्म हो जाएंगे। पीएमडीसी फिर फंक्शनल होगी, फिर वो फ़ैसले करेगी जो जो लोग एनएलई से परेशान हैं। अच्छा, पीएमसी ने भी जो फ़ैसला किया था फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए एनएलई का, उसको 70% से कम करके उन्होंने क्राइटेरिया उसका 50% पे ले आए थे, वो भी बहरहाल एक अच्छा कदम था। अच्छा, और एक और बात कि आप जो स्टूडेंट्स की कुछ यूनियंस हैं ट्विटर पर जिनके अकाउंट्स वगैरह हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था और ये वार्निंग दी गई थी कि अगर पीर के दिन सेनेट में बिल पेश नहीं होता पीएमडीसी का और मंजूर नहीं होता, तो फिर हम जिस तरह हमने पहले एनएलई के हक़ में डी चौक पर धरना दिया था, तो फिर हम वही करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अब आप तमाम लोग बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि अब आपको कोई एहतजाज या कोई धरना या कोई मुज़ाहरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बगैर ही सियासतदानों की कोशिशों से, इस वक्त की हुकूमत की कोशिशों से, वज़ीर सेहत की कोशिशों से ये तमाम होने जा रहा है। और पीएमडीसी का बिल जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो ज़ाहिर है आप लोगों के लिए बड़ी खुशी का मौका होगा। एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए, जो एनएलई से परेशान हैं उनके लिए, जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के हक़ में बहरहाल बहुत बेहतरी होने वाली है। तो ज़ाहिर है आप लोगों ने डट कर इस सिलसिले में आवाज़ उठाई, साथ दिया
एक दूसरे का और डटे रहे और आवाज़ उठाते रहे। और इसी वजह से नेक नियति से जब आपने ये तमाम कार्रवाई की, तमाम कोशिश की, तो उसके बाद ही फिर देखें अल्लाह ताला भी मदद करता है। और चंद रोज़ पहले तक हर जहाँ भी आप देखें नाउमीदी छाई हुई थी, मायूसी छाई हुई थी, लेकिन चूँकि मायूसी गुनाह है और अल्लाह ताला ने मना किया कि आप मायूस ना हो, आप नाउम्मीद ना हो, बल्कि हमेशा कोशिश करते रहें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें। तो देखें जब कोशिश की तो अल्लाह ताला उसका नतीजा उसने बहुत अच्छा दिया और पीर को इंशाअल्लाह इस तमाम की तस्दीक भी हो जाएगी। और वो असल में दरअसल दिन होगा कि जब आप तमाम स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स खुशियाँ मना सकेंगे और पीएमसी को फिर आप बाय बाय कह देंगे। तो पीएमसी के अगले 2-3 रोज़ रह गए, अगर इस दौरान कोई उनकी तरफ से कोई ख़बर या कोई डेवलपमेंट या कोई ऐलान सामने आ भी जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान रखें, पीर का इंतज़ार करें। पीर सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है और पीर के दिन आपके मुस्तकबिल का, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का, डॉक्टर्स के मुस्तकबिल का, तमाम लोगों के मुस्तकबिल का बेहतर फ़ैसला हो जाएगा। और ये जो पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स के करियर ख़राब हो रहे थे, उनका टाइम ज़ाया हो रहा था, वो तमाम भी होने से अब बच जाएगा। तो चलें अब इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद कुछ ख़बरों के साथ और इनसाइट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और फिर उससे आगे भी आप लोगों का और हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। तो फिर आपसे मज़ीद वीडियोज़ के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।